जो फर्स्ट ईयर के पूरे साल की इनकम है वो थर्ड ईयर आते आते आखिरी में 1 महीने की होनी चाहिए, ये टारगेट लो। क्योंकि मेरे पूरे साल की पहले साल की इनकम 12 लाख के करीब थी। सेकेंड ईयर 37 लाख एंड थर्ड ईयर 1 करोड़ हमने हिट कर दिया था। जब 37 लाख हो गया तो समझ में आया कि यार कंपनी बना लेता तो टैक्स बच जाता। कंपनी बनाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, वो सब इसमें समझाया हमने। मार्केटिंग, स्टॉक मैनेजमेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ 22 ऑफ फरवरी 2023 एंड हमारे इवेंट अमृत कौशलम का डे 2। और आज की सुबह आप देख रहे होंगे मेरा फेस थोड़ा सा डल या थोड़ा वैसा कह सकते हैं। वैसे मैं अभी उठी हूँ सोकर, इसलिए ऐसा है। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी एक बार, तो वो तो कंटिन्यू होता रहेगा ना। सो मेरा फेस डल थोड़ा सा क्यों है? बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस्ड यस्टरडे फॉर सम रीज़न। अब होता है ना कभी कभार आपके साथ कि जो चीज़ें आप सही भी कर रहे होते हैं तो अननोइंगली ऐसा हो जाता है कि उन चीज़ों को गलत ठहराया जाता है या उन बातों के लिए। तो वैसा ही कुछ था। अब सारी बातें तो ऑन कैमरा नहीं शेयर कर सकते हैं हम लोग। सो फिर भी मैंने कोशिश की है जितना मुझसे हो पाया शूट करने की, एंड एक आयुर्वेद की दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने की, जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा। और मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था ना कि हमें वहाँ जाते ही एक प्रोवाइड की गई थी डेलीगेट किट, और आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी मैं एक एक करके प्रॉपर आप सभी को दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या प्रोवाइड किया गया था हमें, एंड जो भी मेडिकेशंस हैं उनके क्या यूजेस हैं, थोड़ा सा अभी आपको कैमरा रोल करके बता दे रही हूँ। एंड ये इस वाले पैकेट में थी, एंड इसमें सबसे पहले तो ये हमें एक छोटा सा नोट पैड प्रोवाइड किया गया था। एंड नोट पैड के साथ ऑब्वियसली ये पेन, ऑल्दो इट्स अ बॉल पेन। पता नहीं मेरी क्या ही आदत है ना, बचपन से ही, मतलब जब से पेन से लिखना स्टार्ट किया ना, मैंने जेल पेन ही पकड़ा। और बॉल पेन मैं पकड़ ही नहीं पाती और सही से चल नहीं पाता मुझसे। देन ऑल्सो इट्स कहते हैं ना कि फर्स्ट ब्लेसिंग काइंड ऑफ थिंग, तो डेफिनेटली मैं इसे अपने साथ रखूँगी एज माई लकी चार्म। और ये है मेडिसिन नीरी, और अगर नीरी इस पे आपको दिख रहा होगा कि इट्स फॉर इफेक्टिव एंड सेफ मैनेजमेंट ऑफ बर्निंग म्यूचुरेशन, पुअर रीनल फंक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड डिसयूरिया। मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एंड इनमें पाशनाभ, पलाश पुष्प, भस्म, श्वेतपदी, सहदेवी, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में, कुछ के बारे में तो मैंने पहले आप सभी के साथ शेयर किया है, एंड जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी मैं आप सभी के साथ शेयर करती जाऊंगी। बट मेरा आप सभी के साथ शेयर करने का मोटिव ये है ना कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में मेडिकेशंस नहीं हैं। एंड वो चीज़ें मैं क्या बोलूँ कि आपको एक कहते हैं ना, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आप सभी के साथ कहा था कि डेफिनेटली आयुर्वेदा मेडिकेशन इज़ देयर, बस आपको ज़रूरत है कि समय रहते सही समय पे एक अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने की। सो दिस टैबलेट नीरी बाय एमिल फार्मा, मैन्युफैक्चर्ड बाय एमिल फार्मा। तो ये है टैबलेट नीरी फॉर द रीनल प्रॉब्लम्स, और ये सेम है ये दोनों। और उसके बाद इसमें है, ये क्या है भाई, BGR34 टैबलेट्स। ये एक मेटाबोलाइज़र है, बॉडी फैट एंड मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने की चीज़ें जो मैं बता रही थी ना। हालांकि इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया नहीं है, तो मैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे जब भी ब्लॉग बनाऊंगी तब आप सभी के साथ इसकी डिटेल शेयर करूंगी। सो दिस इज़ ऑल्सो इट, ये दो सेम है। एंड ये हमें कूपन्स मिले हैं इसमें, ब्रेकफास्ट और लंच कूपन, जैसा मैंने शेयर किया था ना। तो हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम पे ये कूपन लेके जाना होता है काउंटर पे। और ये है सिरप इज़ ऑल्सो नीरी सिरप, नीरी टैबलेट मैंने कहा ना। तो कॉन्टेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट इट इज़ इन
देखिए एक मिनट, कंटेंट मैं जूम करके दिखा रही हूँ. So it's basically for urinary tract infections and burning micturition again. So this is the syrup and इसमें है booklet kidney मंथन 2022. So 2nd and 9th of March on World Kidney Day and Week, ये ऑर्गेनाइज्ड बाय एमिल फार्मा ही था. ये जो वर्कशॉप हुआ था उसकी सारी डिटेल्स हैं इसमें रिगार्डिंग द किडनी प्रॉब्लम्स एंड आयुर्वेदिक मेडिकेशंस रिगार्डिंग दैट. और ये लिवर फंक्शंस, इसमें लिवर के बारे में डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे जो मेडिकेशंस हैं आयुर्वेदिक मेडिकेशंस वो वर्क करती हैं लिवर पे, एंड ये चीज़ें सही रखने में आपको हेल्प मिलती है. सो ये लिवर फंक्शन की डिटेल है इस बुकलेट में. और इसमें है फाइटो हीलिंग के बारे में. फाइटो हीलिंग इन द सेंस की आयुर्वेदिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एंड ये हैं डॉक्टर निकिता कोहली मैम, जिनका ब्लॉग भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था. वो स्टेज पे आकर हमें आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी के बारे में बता रही थी, बेसिकली फॉर स्किन डिजीज़ेस. ये देखिए दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये सारी डिटेल्स फार्माकोलॉजिकल डिटेल्स एंड एमिल फार्मा की डिटेल्स हैं इसमें. एंड इसमें है अगेन फाइटो फार्मूला, डिजीज़ कंडीशंस कैसे वर्क करता है उन सारी मेडिकेशंस के बारे में दिया हुआ है. रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो भी इन्फेक्शंस होती हैं एंड अदर इन्फेक्शन से कैसे आयुर्वेदिक मेडिकेशंस फाइट करती हैं, उन सभी के बारे में इस बुकलेट में दिया हुआ है. So this is all about the kit that we received yesterday, the delegate kit. So guys, हम लोग निकल चुके हैं ऑटो में अपने वेन्यू के लिए, और साथ में है पायल, रत्ना और श्रुति, वो आगे बैठी है बिहाइंड द कैमरा. और आज की कैमरा पर्सन यही है, तो बाकी सारी चीज़ें जो मैनुअल डिपार्टमेंट को ये करेगी. तो इसके लिए आप सभी इसको थैंक्स बोलिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शॉट्स यही लेकर देती है. तो चलिए अभी चलते हैं, और मौका मिल गया तो बस अभी शूट कर लिया. वहाँ जाके जैसे मौका मिलेगा मैं शूट करूँगी और आप सभी के साथ शेयर करूँगी. तो इसके लिए आप सभी ब्लॉग में बने रहिए. और हम सभी बातें और मस्ती करते करते पहुंच गए फाइनली अपने वेन्यू पर, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी. और मेरा ये ट्रेडिशनल साड़ी लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और पहुंचने के बाद हमारे लिए यहाँ पे तैयार था नाश्ता, पूड़ी और ये क्लासिकल सब्ज़ी, और यहाँ पर थी जलेबी डेजर्ट में. और चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पर चल रही थी डॉक्टर पीयूष जुनेजा सर की क्लास. सीरियसली गाइज, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ शेयर की ना कि कैसे हम अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. सारे आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से सुनें. जो फर्स्ट ईयर के पूरे साल की इनकम है वो थर्ड ईयर आते आते आखिरी में 1 महीने की होनी चाहिए, ये टारगेट लो. क्योंकि मेरे पूरे साल की पहले साल की इनकम 12 लाख के करीब थी. सेकेंड ईयर 37 लाख एंड थर्ड ईयर 1 करोड़ हमने हिट कर दिया था. जब 37 लाख हो गया तो समझ में आया कि यार कंपनी बना लेता तो टैक्स बच जाता. कंपनी बनाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, वो सब इसमें समझाया हमने. मार्केटिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, पेशेंट डीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट. एवरी पेशेंट इज़ एन इंडिविजुअल. हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने अपनी भाषा में उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से सब समझाया हुआ है. उसको सिर्फ कोरिलेट करोगे. एक वाइफ हस्बैंड आए, मेरे पास इनफर्टिलिटी के काफ़ी केसेस आते हैं. वाइफ पसंद डाली तो रिजल्ट आया. वो जब मैंने स्टडी करी उसको तो ये मैनेज किया, तो जब अब समझ गई कि डाबर का इसमें दम तो है बॉस. फिर मैंने कहा यार वाई नॉट रेस्पिरेटरी डिजीज़. और उसके बाद से मैंने क्रोनिक, एक्यूट, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, COPD, कितने ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में त्रिलोकी चिंतामणि रस 1 OD या BD की डोज देता हूँ. कभी 10 डेज, 15 डेज, 20 या 1 मंथ डिपेंडिंग ऑन. एंड 2-3 और अमस्तावले कंपनी का आता है, श्वासमृतम सिरप आता है. ये 2-3 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बनाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट है. अदरक बस हम अलग से डालें. अगर उसको एक्यूट राइनाइटिस है तो महालक्ष्मी विलास रस या एक्स स्नेस्क्योर आती है झंडू की, वो डाल सकते हैं. सिट्रिजिन से जल्दी काम करती है. बाय द वे आयरन निद्रा इनकी मालिशी की है. वो किसी भी स्लीपिंग पिल या जो मेडिकल कैनबिस की मेडिसिन है वो किसी भी स्लीपिंग पिल को पहले दिन उठा के पेशेंट फेंक सकता है.
सिडेटिव्स, एंटी डिप्रेसेंट्स को पहले दिन उठा के फेंक सकता है, फर्स्ट गोली या फर्स्ट डोज से उसको आराम आता है। ऐसी ऐसी मेडिसिन पे फोकस करो। फिर आपका काश औषधि देखो ये होता है उसको पेसिफाई करने के लिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो भी पेशेंट आता है उसको पहले दिन से अगर आपने दर्द में आराम दे दिया, उसको पहले दिन से डॉक्टर साहब जैसी स्किल है तो हाथ लगा के दे दोगे। मेरे जैसा डॉक्टर है तो लिख के दवाई देगा कि ले खा ले, पहले दूसरी डोज में तेरे को दर्द में आराम आ जाएगा, तो वो पेशेंट आपके पास टिकेगा। फिर आपका पूरा इलाज भी कराएगा, पंचकर्मा भी कराएगा, सब कुछ करा। हाँ, पंचकर्मा सेटअप है तो उसको पहले दिन से थेरेपी देके भी रिलीफ दे सकते हो, नाड़ी छेद कर सकते हो। शिरोधारा पहली सिटिंग में ही अगर ब्रह्मी तेल अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है तो पहली सिटिंग में शिरोधारा की टेबल पे नींद आती है लोगों को, ये हमने देखा है सामने। तो ये सब कर सकते हो अगर सेटअप है तो। बट अगर नहीं है, रूम है खाली और डिस्पेंसिंग एरिया है, तो फिर हम जैसे कर रहे हैं वैसे करो। और इसको करते करते जब पेशेंट आपके साथ एक रिलेशन बन जाता है, उसके पहले दुख दर्द को जब आप समझते हो, किसी का भी दर्द, लर्निंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। लर्निंग शुड नॉट बी स्टॉप्ड। एंड हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप मिलकर जुड़ो। मैं काफ़ी टाइम से एक यूथ ऐसे बनाने की सोच रहा हूँ डोमेन, एंड आप लोग वहाँ पर, हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, हम ऐसा एक ब्रिज स्टार्ट कर सकते हैं कि डेली यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दोज प्रैक्टिस। मैं इंस्टा पे भी उनको काफ़ी जल्दी लाने वाला हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से। तो इसमें करते रहो, अपने आप को इन्वॉल्व करो। हमने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, आप में से किसी को कुछ भी करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू माई ऑफिस इन गाजियाबाद। आई हैव एन ऑफिस इन गाजियाबाद, वैशाली एंड क्लिनिक इन इंदिरापुरम। तो आप लोग जुड़े हमारे साथ, हमारा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है बॉस। जुड़ो, अपने हिस्से का काम करो और अपने हिस्से का कमाओ, ग्रो करो। मैं तो चाहता हूँ आप सब लोग अपनी अपनी एक एक कंपनी स्टार्ट करो, खुद एंटरप्रेन्योर बनो, खुद अपनी कंपनी लॉन्च करो। आज मैंने अपनी कंपनी और क्लिनिक मिला के 25 लोगों की सैलरी दे रहा हूँ ना। जहाँ एक टाइम पर मेरे को अपनी सैलरी लेने में फाइट होती थी, आज मैं 25 लोगों की सैलरी दे रहा हूँ ना। तो 25 लोगों का घर तो चल रहा है ना, आप भी चला सकते हो ना। तो भगवान ने भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है ना। 25 लोगों का घर अगर तुम्हारे से चलता है तो तुम कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रो आगे करने की सोचोगे। नींद नहीं आएगी अगर कुछ अनएथिकल काम करोगे तो इस चीज़ को लाइफ में ध्यान रखें और इसको समझें और अडॉप्ट करें। बट आपको करना है, कंटेंट डेवलपमेंट आप कर सकते हो अभी इस लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में इवेंट्स इस टाइप के आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वी कैन डू सो मैनी थिंग्स, राइट। सो आज का एक इंट्रोडक्टरी टॉक कह लीजिए, एक आपसे मिले हैं पहली बार। अब इसका फर्दर क्या करना है वहाँ पर हम क्लोज करते हैं। आप मेरा नंबर और ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप कर। सो विद दिस हैप्पी नोट इस ब्लॉग को एंड करने के लिए मैं आज और अभी एडिटिंग के टाइम पे ये क्लिप आप सभी के लिए शूट कर रही हूँ, ताकि मैं आप सभी से बातें करके इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर सकूँ। So finally I got rewarded as the rising वैद्य at अमृत कौशलम 2023 और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है एंड मैं सच में इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितना खुश हूँ इस चीज़ से। एक मन में रहता है ना कि हमारे बीच इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने अच्छे स्पीकर्स आए हैं, तो हम उनसे जितना ज़्यादा ज्ञान ले सके, उनका जितना ज़्यादा आशीर्वाद हमें मिल सके। एंड फाइनली उन्हीं के हाथों मुझे रिवॉर्ड मिला। सारे डॉक्टर्स वहाँ पे थे एंड डॉक्टर पीयूष जुनेजा सर के हाथों मुझे मिला रिवॉर्ड। बहुत खुशी की बात है कि हाँ, मैं जिनसे कुछ सीख रही हूँ एंड उनके हाथों मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। सच में इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, अ सरप्राइज़ फॉर मी एंड माई हार्टिएस्ट थैंक्स टू टीम आयुरंश, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ टीम आयुरंश फॉर दिस हैप्पी सरप्राइज़ एंड स्पेशल थैंक्स टू अभिषेक सर कि आपने मुझे इतना मोटिवेट किया। आप सबके मोटिवेशन और सपोर्ट से ही मैं इतना कुछ कर पाई हूँ और आपके सबके मोटिवेशन और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस हैप्पी सरप्राइज़ एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना ज़्यादा सीख सकूँ, जितना ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ अपनी फील्ड में, और मेरे व्लॉग्स के थ्रू भी आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले एंड आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि हमारे आयुर्वेद जगत को एक नई और एक बेहतर पहचान मिले। सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग हियर। आई होप कि आपको मेरा ये हैप्पी ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि मैं और भी आगे बढ़ सकूँ। सो बाकी की अपडेट्स के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू फ्यूचर डॉक्टर रश्मि राज ब्लॉग्स।